तो हमने आइसोमेरिज्म का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। तो आज हम करते हैं आइसोमेरिज्म की टाइप्स को। तो आइसोमेरिज्म की दो टाइप्स हैं मेन। कौन कौन सी? वन इज द स्ट्रक्चरल और दूसरी होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म। फिर इसके दो टाइप्स हैं। इसके दो टाइप्स कौन से हैं? वन इज द ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल के फिर दो टाइप हैं। कौन से? सिस एंड ट्रांस। ठीक है। उसके बाद ऑप्टिकल, ऑप्टिकल के भी दो टाइप हैं। कौन से? प्लस माइनस, यानी डेक्स्ट्रो डिव। ठीक है। उसके बाद क्या चीज है बेटा? उसके बाद ये है कि इसके 5 टाइप हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म को। स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है। इस आइसोमेरिज्म के 5 टाइप पढ़ेंगे। नंबर 1 चेन और स्केलेटन। उसके बाद पोजीशन। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद मेटामेरिज्म। उसके बाद हम पढ़ेंगे नंबर 5 पे कार्टोमेरिज्म। ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू डू। छोकरी, ठीक है बेटा। तो ये हमने करने हैं स्ट्रक्चरल, कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। पहले इन दोनों में थोड़ा फर्क क्या होता है वो हम कर लें, उसको कवर कर लें। उसके बाद इन टाइप्स पे आते हैं कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, कि इनमें मेजर डिफरेंस क्या होता है, ये कर लें। उसके बाद हम की टाइप्स पे आते हैं। पहली बात, अगर आपके पास कोई भी स्ट्रक्चरल आइसोमर है, फॉर एग्जांपल साइड पे हम लिख लेते हैं स्ट्रक्चरल, इस साइड पे हम लिख लेते हैं स्टीरियो आइसोमर, कोई भी स्टीरियो आइसोमर। ठीक है। तरफ देखते हैं तो हमारे पास है CH3, CH2, CH2। उसके बाद कर लेते हैं भाई OH, एंड हमारे पास है CH3O, CH2, CH3। ठीक है। यहां पे हमारे पास है CH3, CH3 हाइड्रोजन, CH3, CH3 हाइड्रोजन, एंड हमारे पास है CH3, CH3 हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है। तो इन दोनों में अगर आप डिफरेंस देखने की कोशिश करें तो यहां पे जो डिफरेंस है, पहला बॉन्डिंग सीक्वेंस, बॉन्डिंग सीक्वेंस का फर्क है। ठीक है। इसमें बॉन्डिंग सीक्वेंस जो है इसमें क्या है, डिफरेंट है। इसमें ये क्या है, सेम। बॉन्डिंग सीक्वेंस क्या है भाई? कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन। यहां पे देखें कार्बन के साथ ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन के साथ कार्बन, यानी ऑक्सीजन जो है 2 कार्बन से बॉन्डेड है। यहां पे ऑक्सीजन एक ही कार्बन से बॉन्डेड है। ठीक है। तो बॉन्डिंग सीक्वेंस में फर्क है। नंबर दूसरा, कनेक्टिविटी में फर्क है। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ कनेक्टिविटी? इसमें डिफरेंट है, पर इसमें क्या है, सेम। कनेक्टिविटी भी सेम है। कैसे सेम है भाई? CH3 इज बॉन्डेड टू C डबल बॉन्ड, CH3 is bonded to C double bond. Hydrogen 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 is bonded to C double bond. ठीक है। तो इसमें क्या चीज है, बॉन्डिंग सीक्वेंस भी सेम है और उसके बाद कनेक्टिविटी भी सेम है कि CH3 C डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, ये CH3 C डबल बॉन्ड से, CH3 C डबल बॉन्ड, CH3 C डबल बॉन्ड, यानी ये दोनों डिफरेंस नहीं है। तो ये जो मेजर डिफरेंस है जो स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमर्स में होते हैं। और क्या चीज है? नंबर 3 की बात करें तो अरेंजमेंट जो है इसमें भी डिफरेंट है। और अरेंजमेंट जो है इसमें भी क्या होगी, डिफरेंट होगी, पर फर्क होगा। डिफरेंट अरेंजमेंट जो है किधर है, इन स्पेस,
कि सिर्फ स्पेस में एटम्स हैं उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होगी। यहाँ पे देखिए कि ये जो मिथाइल ग्रुप है ये सेम साइड पे है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप आ गया अपोजिट साइड पे, हाइड्रोजन सेम साइड पे थे, हाइड्रोजन अपोजिट साइड पे। तो अगर सेम साइड पे होंगे तो इनको सिस आइसोमर कहते हैं, अगर अपोजिट पे होंगे तो इसको क्या कहेंगे, ट्रांस। अब ये दोनों कौन से आइसोमर हैं, ये फंक्शनल ग्रुप है। इन आइसोमर्स में फंक्शनल ग्रुप चेंज भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, पर कनेक्टिविटी और बॉन्डिंग सीक्वेंस क्या होगा, चेंज होगा। इनमें क्या होता है, इनमें जो है कंडक्टिविटी बॉन्डिंग सीक्वेंस सेम होता है, फिर चेंज किस में आती है, अरेंजमेंट में, वो भी सिर्फ किस में, स्पेस में। यानी डबल बॉन्ड है आपके पास तो उसके अराउंड जो ग्रुप लगे होंगे वो सेम भी हो सकते हैं और वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं टाइप पे। पहली टाइप जो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, उसको एक्सप्लोर करते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसमें जो फर्स्ट टाइप है दैट इज व्हाट, चेन और स्केलेटल आइसोमर्स। स्केलेटल नाम से जाहिर है कि कार्बन की चेन में फर्क होगा। ऐसे आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और जिनकी जो कार्बन की जो चेन है वो सिर्फ डिफरेंट हो, सरफेस एरिया में फर्क हो, उस सरफेस एरिया में फर्क की वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्क हो, तो इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे क्या, चेन आइसोमर्स। यानी डेफिनेशन की बात करें, द आइसोमर्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम reactivity but different physical properties, different physical properties हो, physical properties किस वजह से हो, ड्यू टू डिफरेंट सरफेस एरिया। उस दिन हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, क्या हमने पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना क्या होगा, ठीक है बेटा। इस आइसोमर में क्या होगा कि कार्बन की चेन में फर्क होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एन ब्यूटेन, एन का मतलब क्या होता है, सीधी चेन वाला, एन ब्यूटेन, ठीक है। तो हमारे पास है आइसोब्यूटेन, हमारे पास है CH3 CH3 CH3, तो हमारे पास क्या चीज है, आइसोब्यूटेन। दोनों में सरफेस एरिया लार्ज किसका है, इसका सरफेस लार्ज है, इसका सरफेस क्या है, स्मॉल। तो इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है, ठीक है, वो स्ट्रांगर देन होगी किससे, इससे। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांगर है, तो सोच के बताएं, अगर ये 1 है ये 2 है, ठीक है, कुछ अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो सही गलत बताना, ठीक है। 1 इज ग्रेटर देन 2, सही है कि गलत है, सही है कि गलत है, सही है, बिल्कुल ठीक है। क्यों कि इसका सरफेस एरिया लार्ज है, इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग है, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, ज्यादा होगी। विस्कोसिटी की बात करें, सरफेस टेंशन की बात करें, तो सेम ट्रेंड होगा कि 1 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। अगर आप एवापोरेशन की बात करते हैं, रेट ऑफ एवापोरेशन, तो किसका ज्यादा होगा, 2 इज ग्रेटर देन 1, 2 इज ग्रेटर देन 1, के 2 का 1 से क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है बेटा। उसके बाद तो ये क्या चीज है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करती हैं। जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आप चेंज करोगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती जाएंगी, चेंज। अब ये दोनों कंपाउंड सेम है, अगर आप दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे तो C4H10 है, पर दोनों में कार्बन की चेन में डिफरेंस होने की वजह से इनका सरफेस एरिया चेंज है। सरफेस एरिया डिफरेंट होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, चेंज होंगी। इनकी प्रॉपर्टीज कौन सी, फिजिकल के केमिकल। अच्छा, दो बातें बताता चलो, एक केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, दूसरा रिएक्टिविटी और रेट ऑफ रिएक्शन होता है। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। अब रिएक्टिविटी भी कह सकते हैं, पर इधर मैंने रिएक्टिविटी लिखा है, इसको आप केमिकल प्रॉपर्टीज
सेम केमिकल पर थोड़ा सा फर्क है, वो मैं आपको बता दूं क्या फर्क है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि वे, और ऐसा कह लें कि कौन से रिएक्शंस होंगे किसी भी पर्टिकुलर होमोलॉगस सीरीज में। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास अल्केन्स हैं तो अल्केन्स में कौन से रिएक्शंस होते हैं, कौन से फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास अल्कीन्स है तो फिर क्या होता है, एडिशन होती है। कौन सी एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ठीक है। जितने भी अल्कीन होंगे उनका डबल बॉन्ड देने के बाद दो ग्रुप एड होंगे, एडिशन होगी, ठीक है। अब ये चीज हो गई किस चीज पे, ये चीज हो गई केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी टाइप ऑफ रिएक्शंस क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस क्या होंगे, वो हो गई केमिकल प्रॉपर्टी। कौन सा अल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन सा अल्केन ज्यादा रिएक्टिव होगा, वो रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है। तो रिएक्टिविटी चेंज होती रहती है, ठीक है। तो अगर आप इसमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होती है, और फ्री रेडिकल स्टेबल कौन सा ज्यादा होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, टर्शियरी ज्यादा होता है। कौन सा, टर्शियरी। तो ये टर्शियरी कार्बन है, ये मोस्ट रिएक्टिव साइट हो, और ये जो आपका प्राइमरी कार्बन है ये लीस्ट रिएक्टिव साइट, लीस्ट रिएक्टिव, ये मोस्ट रिएक्टिव साइट होगी। यानी इन दोनों में फर्क क्या है, क्या दोनों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे, देंगे, यस। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, पर इनकी रिएक्टिविटी में फर्क है, रेट ऑफ रिएक्शन में फर्क है। एक कार्बन जो प्राइमरी कार्बन है वो स्लोली रिएक्ट करेगा, और जो सेकेंडरी कार्बन है उससे थोड़ा तेज, और जो टर्शियरी कार्बन है उससे थोड़ा तेज। क्यों, कि इसका जो मैकेनिज्म है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, इसका जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा वो फ्री रेडिकल बनेगा, और जितना फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा उतनी प्रोडक्ट ज्यादा बनेगी। तो कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, टर्शियरी अल्काइल रेडिकल इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर देन प्राइमरी, प्राइमरी इज मोर देन मिथाइल। इस वजह से क्या होता है कि जो टर्शियरी कार्बन होगा उससे नया ग्रुप लगने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है ना। ये बात समझ आ रही है। एक चेन और स्केलेटल आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स हैं तकरीबन हर फैमिली, हर फंक्शनल ग्रुप देते, यानी इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ कार्बन की चेन चेन होनी चाहिए, ठीक है। अब ये आइसोमेरिज्म आपको साइक्लिक कंपाउंड में नहीं, ये आपको ओपन चेन कंपाउंड में। ओपन चेन कंपाउंड जितने भी हैं वो ऑलमोस्ट सारे जो है ये चेन आइसोमेरिज्म देंगे, पर उसके लिए कंडीशन है कम से कम कार्बन 4 होने चाहिए अगर आपके पास हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। अगर आपके पास एक फंक्शनल ग्रुप है तो चेन आइसोमेरिज्म के लिए 3 कार्बन चाहिए। 2 वाला चेन आइसोमेरिज्म नहीं देगा, दूसरी कोई भी आइसोमेरिज्म दे सकता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म दे सकता है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म दे सकता है, पर वो चेन आइसोमेरिज्म के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए, 3। ये चीज ध्यान में रखो, ठीक है। तो कोई भी, यानी ऑल ओपन चेन कंपाउंड्स, ओपन चेन कंपाउंड्स, ठीक है। ऑल को अगर हम मोस्ट ऑफ लिख लें, मोस्ट ऑफ ओपन चेन कंपाउंड्स हैविंग 3 और मोर कार्बन एटम्स। अब इसमें ऐसा नहीं है कि ये सारे शो करेंगे, डिपेंड करता है, ठीक है। तो कम से कम 3 कार्बन होंगे तो मोस्ट ऑफ जो है वो शो करेंगे 3 और मोर कार्बन एटम्स शोज चेन आइसोमेरिज्म, वो चेन आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। कौन से कंपाउंड चेन आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, साइक्लिक, साइक्लिक कंपाउंड्स हैविंग नो साइड चेन, अगर उनमें साइड चेन नहीं है, हैविंग नो साइड चेन, उन पे कोई अल्काइल ग्रुप नहीं लगा हुआ, दे डू नॉट शो, दे डू नॉट शो चेन आइसोमेरिज्म, दे डू नॉट शो चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। एग्जांपल कर लेते हैं, देखें साइक्लोहेक्सेन है, इसमें कोई स्ट्रेट या ब्रांच चेन तो हो नहीं सकती। अगर आपके पास ये चीज है तो ये शो कर सकता है, ये आपका ये जो साइड चेन है, ठीक है, इसको आप ब्रांच बना सकते हो, ठीक है। तो साइड चेन ब्रांच यानी ओपन चेन वाला पार्ट जो है वो ब्रांच में कन्वर्ट सकता है। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देखें हो गया, ये एक ब्रांच में आ गया, यानी 1 2 3 4, ठीक है। तो अगर साइड चेन नहीं है साइक्लिक कंपाउंड में तो वो आइसोमेरिज्म कौन सी शो नहीं करेगा, चेन आइसोमेरिज्म। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है, तो इसमें प्रॉब्लम, ये बात क्लियर है, जल्दी बताएं।
ओके, तो नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द पोजीशन आइसोमेरिज्म। और मैंने आपको क्या बताया कि ऑलमोस्ट ऑल फंक्शनल ग्रुप, कोई भी फंक्शनल ग्रुप को चेन आइसोमेरिज्म देगा अगर उसके पास कार्बन ज्यादा हो। तो एक दो अगर एग्जांपल आ जाएं या हो जाएं, ये देखें, क्या ये चेन आइसोमेरिज्म देगा? नहीं देगा, दो कार्बन है, ठीक है। क्या ये चेन आइसोमेरिज्म देगा? यस देगा। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, CH3 CHCl CH3। तो ये एन प्रोपाइल क्लोराइड, ये क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल। ये आइसोप्रोपाइल और ये क्या है? एन प्रोपाइल। तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, कम से कम अगर कार्बन तीन से ज्यादा है तो पॉसिबल है कि वो आइसोमेरिज्म शो करेगा। पर अगर 3 से कम है तो फिर दूसरी आइसोमेरिज्म तो वो शो कर सकता है, पर चेन आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। आगे आते हैं कि व्हाट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। नंबर सेकंड, पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या हो? पोजीशन आइसोमेरिज्म नाम बता रहा है कि ऐसी आइसोमेरिज्म जिसपे आपके अल्काइल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो, ठीक है। पर फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, सिर्फ उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम होंगी, पर इसमें फर्क आएगा फिजिकल। सच पेयर ऑफ कंपाउंड which have same molecular formula, same chemical properties, same functional group, but they have different physical properties due to different position of functional group. और डबल बॉन्ड और अल्काइल ग्रुप, तो इसको हम क्या कहेंगे? पोजिशन आइसोमर। यानी इसको डिफाइन कैसे करेंगे? आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम functional group, same chemical properties, but different physical properties. Physical properties different हो, किस वजह से? ड्यू टू डिफरेंस इन पोजिशन ऑफ, पोजिशन ऑफ किसकी? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की पोजीशन में फर्क हो, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन में फर्क हो, या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में फर्क हो, तो इनको हम क्या कहेंगे? पोजीशन आइसोमर्स। कौन देंगे? कौन दे सकते हैं भाई? अल्कीन्स देंगे, बल्कि अल्केन्स देंगे। अल्केन्स कौन से? ब्रांच चैनल से। ओपन चैनल केन ये नहीं दे सकते, ब्रांच चैनल केन बताते जाएं। अल्कीन्स, यस, अल्कीन्स भी देंगे, अल्काइंस भी देंगे, ईथर्स भी देंगे, अल्काइल हैलाइड भी देंगे, अल्काइल हैलाइड। उसके बाद नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप भी देगा। उसके बाद आपके अमाइंस भी देंगे, उसके बाद अल्कोहल्स भी देंगे, उसके बाद आपके कीटोन्स भी देंगे। उसके बाद कौन देगा? बस तो हमारे सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। इधर आए तो कौन नहीं देगा? डू नॉट शो पोजीशन आइसोमेरिज्म। एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर्स, ये ठीक है। ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं देंगे, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप टर्मिनल पोजीशन पे लगा होता है, ठीक है। और आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो भी टर्मिनल पोजीशन पे लगा होता है, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप मोनोवेलेंट है, इनमें एक हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन मोनोवेलेंट होने की वजह से चेन के दरमियान में नहीं आ सकता। तो जो भी फंक्शनल ग्रुप पॉलीवेलेंट है, जो क्या है? पॉलीवेलेंट। पॉलीवेलेंट यानी उनकी वैलेंसी एक से ज्यादा है, तो वो इधर उधर घूम फिर सकते हैं। पर जिसका फंक्शनल ग्रुप मोनोवेलेंट होगा, हेलोजन भी आपका मोनोवेलेंट है पर घूम सकता है, क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोनाइल ग्रुप भी है,
उसके साथ हाइड्रोक्साइल ग्रुप। तो कार्बोनाइल ग्रुप एक ही पोजीशन पे होता है, वो इधर उधर नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसके एग्जांपल कर लें अगर, तो आपके पास 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन में क्या फर्क है कि भाई 1 ब्यूटीन जो है वो 1 कार्बन पे डबल बॉन्ड है CH2 CH3, एंड 2 ब्यूटीन में क्या होगा, सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा CH डबल बॉन्ड CH और CH3। ठीक है बेटा, तो फर्क क्या है, 1 ब्यूटीन में फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड, 2 ब्यूटीन में 1 2 सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, ये फर्क है। ठीक है, अच्छा उसके बाद 1 ब्यूटेनॉल एंड 2 ब्यूटेनॉल, OH की पोजीशन में फर्क है। ठीक है, तो 1 2 3 4 OH, 1 कार्बन पे OH लगा हुआ है, फिर कह रहा है कि 2 कार्बन पे OH लगा दो, तो ये हो गया 2 ब्यूटेनॉल। ये 2 ब्यूटेनॉल है, 3 ब्यूटेनॉल है, इज दिस 2 और 3? ये आपका 2 ब्यूटेनॉल है, क्योंकि उस साइड पे फंक्शनल ग्रुप नजदीक है तो नंबरिंग यहां से करेंगे। ठीक है, इसमें यहां से क्यों की थी, क्योंकि OH यहां से था, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, 1 2 3 4। ठीक है, 1 ब्यूटेनॉल का मतलब है कि OH ग्रुप पहली कार्बन पे है, 2 ब्यूटेनॉल का मतलब है कि OH ग्रुप दूसरी कार्बन पे। ठीक है बेटा, चलें एक दो और एग्जांपल करते हैं कि CH3 CH2 CH2 ब्रोमीन। ठीक है, सॉरी इधर नाम लिखिए सामने स्ट्रक्चर, कि भाई आपके पास है N प्रोपाइल ब्रोमाइड, N प्रोपाइल ब्रोमाइड एंड आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे बेटा, N प्रोपाइल का मतलब है 3 कार्बन सीधे सीधे, इधर ब्रोमीन लगा दो। आइसो कैसे बनाओगे, 2 कार्बन सीधे एक ब्रांच में लगा दो, तो ये आपका आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड हो गया। देखें क्या डिफरेंस है, डिफरेंस पोजीशन आपका डबल बॉन्ड में, कैसे, इधर 1 पे फंक्शनल ग्रुप है, इधर 1 2 पे फंक्शनल ग्रुप है। इसको आप, इट इज नॉट ओनली अ पोजीशन बट आल्सो अ चेन आइसोमर। सही है, पोजीशन के साथ साथ चेन आइसोमर भी है, दिखाई दे रहा है। ठीक है बेटा, तो ये पोजीशन आइसोमर्स होते हैं, डबल बॉन्ड की पोजीशन में फर्क हो, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन में फर्क हो, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में फर्क हो। कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं जो ये आइसोमरिज्म शो नहीं करते, तो हमारे पास जो पीरियोडिक ऑर्डर मिला उसमें 3 है, कौन कौन से, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड और ईस्टर, ये पोजीशन आइसोमरिज्म शो नहीं करते। ठीक है बेटा, तो साइड पे आते हैं, साइड कौन सा है मेटामेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप, तो नंबर 3 है आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स में क्या होता है, बाकी जितने भी आइसोमर्स हैं, ठीक है, उनमें फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, तो इनमें क्या होगा कि फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है। फंक्शनल ग्रुप सेम होने की वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी, इन आइसोमर में क्या होगा कि फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा, तो इनकी न सिर्फ फिजिकल बल्कि केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, डिफरेंट होगी। ठीक है बेटा, यही है। तो डिफाइन कैसे करेंगे द आइसोमर्स हैविंग, क्या क्या हो, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों। फिजिकल नॉर्मली क्या था कि केमिकल सेम थी, फिजिकल डिफरेंट थी, इसमें क्या होगा, दोनों डिफरेंट होंगी। ठीक है, बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। क्यों, ड्यू टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ड्यू टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, इनमें फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंट होते हैं। कौन कौन से एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, अल्काइंस एंड डाइंस। अगर किसी कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड हैं तो 2 डबल बॉन्ड वाला अल्काइंस का क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होगा। डाइन का मतलब 2 डबल बॉन्ड, डाई मीन्स 2, 3 मीन्स डबल बॉन्ड। अगर 2 डबल बॉन्ड होंगे तो अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड में 1 पाई बॉन्ड होता है। तो जब 2 डबल बॉन्ड होंगे तो पाई बॉन्ड कितने हुए, 2, एक ट्रिपल बॉन्ड होगा तो पाई बॉन्ड कितने हुए, 2,
तो उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, पर उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी, क्योंकि एक अल्कीन हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, अल्काइन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ईथर एंड अल्कोहल या अल्कोहल एंड ईथर। अल्कोहल और ईथर अगर कार्बन सेम है तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो सकते हैं, कम से कम 2 कार्बन हो। नंबर 3 में ये है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन के इसमें मिनिमम जो है, ठीक है, इसमें मिनिमम कितने कार्बन हो, 4 कार्बन। इसमें मिनिमम कितने कार्बन हो, 2 कार्बन। इसमें मिनिमम कितने कार्बन हो, 3 कार्बन। ठीक है, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन शो कर सकते हैं। नंबर 4 कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर ये एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। एक एक एग्जांपल सबका करते हैं। अल्काइंस एंड डाइल से कम कितने कार्बन, 4। तो आप क्या करोगे, 4 कार्बन वाला एक डाइन ले लें। डाइन का मतलब होता है कि 2 डबल बॉन्ड। ठीक है, एक 4 कार्बन वाला एक अल्काइन ले लें। ठीक है, दोनों में अगर आप हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहां पे 2 आएंगे, एक और यहां पे 2, यानी फार्मूला क्या हुआ, C4H6। ठीक है, इसका भी यही होगा। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना लिए हैं, तो एक इसने 4 बना लिए हैं, इस पे 2 हाइड्रोजन लगेंगे, इस पे 3 हाइड्रोजन। देखें सेम है, 6 हाइड्रोजन इस पे, 6 हाइड्रोजन इस पे, 4 कार्बन इस पे, 4 कार्बन इस पे। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H6 है, पर एक अल्कीन है, दूसरा क्या है, अल्काइन है। फंक्शनल ग्रुप में फर्क हो, तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी या केमिकल डिफरेंट होगी या दोनों डिफरेंट होंगी, दोनों डिफरेंट होंगे। ठीक है बेटा, आए अल्कोहल और ईथर 2 कार्बन से शुरू हो सकता है, तो आपके पास इथाइल अल्कोहल है। इथाइल अल्कोहल और डायमीथाइल ईथर दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। दोनों में 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 3 और 2 5, 5 और 1 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन 2 कार्बन, 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन, 3 और 3 6 हाइड्रोजन। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, पर दोनों में फंक्शनल ग्रुप चेंज है। तो सच आइसोमर्स आर कॉल्ड व्हाट, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। एल्डिहाइड कीटोन कम से कम 3 कार्बन हो, तो 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड लेते हैं। प्रोपेनल इधर होगा 2 प्रोपेनॉल। दोनों में कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेम होंगे, 3 और 2 3 कार्बन है, 3 और 2 5, 5 और 1 6 हाइड्रोजन। तो 3 और 3 6 हाइड्रोजन, 1 2 3 कार्बन 1 ऑक्सीजन। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट व्हाट, क्या चेंज है, क्या चेंज है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो आप 2 कार्बन से शुरू कर सकते हैं। ये है एसिटिक एसिड, ठीक है, और ये है, दोनों सेम है, दोनों सेम है। देखने का मतलब, मुझे तो सेम लग रहे हैं, दोनों सेम है। कौन बताएगा, एक एसिड है, दूसरा, आपको लगता है शायद मैंने इस तरह से उल्टा लिख दिया, नहीं, इसमें ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, ये ईस्टर है। फर्क क्या होता है, फर्क ये होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोनाइल ग्रुप के साथ OH लगा होता है। यहां पे क्या होता है कि कार्बोनाइल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ एक अल्काइल ग्रुप लगा होगा। अब ये जो मिथाइल ग्रुप है, इट इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू ऑक्सीजन। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीजन के साथ क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप। तो ये डिफरेंस है किसमें, अल्कोहल और एसिड में। तो ये आपका ईस्टर है, ये आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये 4 ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है, जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो टोटल तो 8 हो गए, 8 फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, 8 फंक्शनल ग्रुप हैं। हमारी प्रायोरिटी ऑर्डर जो बुक में दिया उसके हिसाब से टोटल 8 फंक्शनल ग्रुप हैं जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स शो कर दो। और इन दोनों में जितने भी 8 फंक्शनल ग्रुप हैं, इनमें क्या सिमिलरिटी होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज की, फिजिकल प्रॉपर्टीज की, कनेक्टिविटी की, बॉन्डिंग सीक्वेंस की, या मॉलिक्यूलर फार्मूला की, क्या सिमिलर होगा, ओनली मॉलिक्यूलर फार्मूला, ओनली मॉलिक्यूलर, बाकी सारी चीजें क्या होंगी, डिफरेंट। ठीक है, तो सच आइसोमर्स आर कॉल्ड। बात करते हैं अब चौथे नंबर की बात करते हैं, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म क्या,
डेफिनेशन लिख लेते हैं। द आइसोमर्स हैविंग सेम, क्या सेम हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला, फंक्शनल ग्रुप एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। बट डिफरेंट क्या हो फिर, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा डिफरेंट हो, डिफरेंस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू unequal unequal distribution of कार्बन एटम्स के या अल्काइल ग्रुप के, अल्काइल ग्रुप की या कार्बन एटम्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है अराउंड मल्टीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए वो मल्टीवैलेंट होना चाहिए, मल्टीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। एक चीज ध्यान में रखें, व्हाट इज द मीन ऑफ मल्टीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। वो आइसोमर्स जो पोजीशन आइसोमिज्म नहीं शो कर रहे थे तो वो फंक्शनल ग्रुप चेन के बीच में नहीं आ सकते। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो चेन के बीच में आ सकते हैं, एक दो नाम बताएं। ईथर का ऑक्सीजन चेन के बीच में आ सकता है, कीटोन्स का CO चेन के बीच में आ सकता है, एल्डिहाइड का CHO चेन के बीच में आ सकता है, नहीं, चेन के बीच में नहीं आ सकता, वो मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड चेन के बीच में आ सकता है, यस, इफ यस तो वो चेन सॉरी कौन सी मेटामेरिज्म शो करेगा। यानी वो सारे फंक्शनल ग्रुप जिनकी वैलेंसी कम से कम 2 होगी, और 2 वैलेंसी होगी तो फंक्शनल ग्रुप चेन में आ सकता है। एक बार लेफ्ट साइड से बनाएगा, दूसरा राइट साइड से। अगर फंक्शनल ग्रुप मोनोवैलेंट है, एक ही वैलेंसी है, सच एज NH2 ग्रुप, NH2 ग्रुप साइड में नहीं, साइड में तो आ सकता है पर मेन चेन के अंदर नहीं आ सकता। सेकेंडरी अमाइन जो है उसमें एक ही हाइड्रोजन होता है, 2 वैलेंसी नाइट्रोजन की फ्री होती है। टर्शियरी अमाइन जो है उसमें कोई हाइड्रोजन नहीं होता, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी फ्री है। तो सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, ये आपके मेटामेरिज्म शो कर सकते हैं, ईथर शो कर सकता है, कीटोन शो कर सकता है, बाकी फंक्शनल ग्रुप नहीं कर सकते। देखते हैं कौन कौन से करते हैं, कौन कौन करेंगे। शोज फंक्शनल ग्रुप, पहली बात नीचे से शुरू करें अगर, ईथर, उसके बाद अल्कीन्स, वैरायटी वाइज बताते जाएं, अल्काइन, अल्काइंस के बाद सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस, उसके बाद अल्कोहल्स नहीं, अल्डिहाइड भी नहीं, कीटोन्स। व्हाट अबाउट ईस्टर्स? यस, ईस्टर्स पोजीशन शो नहीं करते पर मेटामेरिज्म शो कर सकते। कौन नहीं शो करते, कौन कौन बताएं। नाइट्रो, वैरायटी वाइज नीचे से ऊपर, अल्काइल हैलाइड, उसके बाद अल्कोहल्स, इसमें अल्केन भी आ गया, अल्केन भी आ गया बेटा। उसके बाद अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद प्राइमरी अमाइन, उसके बाद आप नाइट्राइल कह लें, उसके बाद आप थायोल्स कह लें, उसके बाद आप एसिड हैलाइड कह लें, ये भी नहीं करते, ठीक है। उसके बाद अमाइड कह लें, इनका भी ग्रुप क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। तो ये फंक्शनल ग्रुप मेटामेरिज्म शो नहीं करेंगे, ये करेंगे, जो करेंगे उनके एग्जांपल करते हैं, तो कौन से करेंगे और कैसे करेंगे। देखिए पहले पहले किसका लिखा हमने, ईथर का। ये देखिए जरा, अब ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप की दोनों साइड पे 2 कार्बन, ठीक है। आप क्या करें कि एक साइड पे -1 कार्बन कर लें, एक साइड पे +1 कार्बन कर लें। अगर एक कार्बन इधर निकाल के इधर डाल देते हैं तो नया कंपाउंड क्या बनेगा, एक कार्बन इधर हो जाएगा, ऑक्सीजन 3 कार्बन इधर हो जाएगा, ठीक है। अज्यूम करेंगे दिस इज द न्यू कार्बन जो इस साइड से आया, ठीक है। अब फर्क क्या होगा कि ये फंक्शनल ग्रुप इस साइड पे 1 कार्बन, इस साइड पे 3 कार्बन, तो क्या डिफरेंट है दोनों कंपाउंड में, दोनों कंपाउंड में डिफरेंस क्या है। कार्बन एटम्स वेरी करें फंक्शनल ग्रुप के बाहर, फंक्शनल ग्रुप के इस साइड पे 2 कार्बन थे, इस साइड पे भी 2 कार्बन थे। इस साइड पे क्या है, एक कार्बन इस साइड पे, एक कार्बन इस साइड पे, ठीक है।
तो ये आपका कौन सा आइसोमर हो गया? मेटामर। यानी आप इसको क्या कह सकते हो? आप इसको, ये जो इथॉक्सी इथेन है, ये किसका? मिथॉक्सी प्रोपेन का मेटामर है। मिथॉक्सी प्रोपेन, ये आपस में क्या होंगे? मेटामर होंगे। अच्छा, इसका मुझे बना के दें। ये आपस में क्या है? हम क्या करते हैं कि एक कार्बन इधर से निकाल के इधर ले जाओ। ये नया कार्बन है, ऑक्सीजन साइड कितना कार्बन बच गया? 2। ये दोनों आपस में क्या है? मेटामर्स ही हैं। हैं? सेम है। 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन, 2 कार्बन, चेंज तो नहीं है? चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो लेफ्ट एंड राइट में कोई डिफरेंस नहीं है। 2-3 कार्बन थे फंक्शनल ग्रुप के बाहर, 2-3 कार्बन ने फंक्शनल ग्रुप के बाहर, में कोई चेंज नहीं है, तो दे आर नॉट मेटामर्स। तो ये आपको ख्याल करना पड़ेगा। अच्छा, कोई और कंपाउंड ले लेते हैं। ठीक है, आपके पास कीटोन है, या चले आपके पास अल्कीन है। ये फंक्शनल ग्रुप है आपका। अगेन 2 कार्बन ईच साइड है। क्या करें कि यहां से -1 करें, इधर पे +1 या -1 +1, इन आइदर केस आपको क्या मिलेगा? मेटामर मिलेगा। क्योंकि एक कार्बन यहां से माइनस करते हैं, इधर 1 रह जाएगा, इस साइड में कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आपके पास कोई और फंक्शनल ग्रुप है, चले मान लें कि आपके पास कीटोन है, इसका मेटामर बन सकता है? बन सकता है। -1 करें, +1 करें, ये हो जाएगा। ठीक है। इधर से क्या करें? -1 इधर +1 करें, फिर भी हो जाए। क्योंकि इधर अगर -1 करते हैं, इधर 1 कार्बन रह जाएगा, उधर कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। इधर से माइनस करते हैं, इधर कितने? 3, इधर कितने हो जाएंगे? 2, 3 हो जाएंगे। तो ये भी मेटामर है। ठीक है। यानी कार्बन एटम जो है, जो आप नया कंपाउंड बनाए, उनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम फंक्शनल ग्रुप के बाहर वेरी करना चाहिए, सेम नहीं होना। सेम नहीं होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। अगर सेम आए इसी की तरह, तो ये मेटामर नहीं। ठीक है, तो ये क्लियर। मेटामरिज्म में क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, पर फंक्शनल ग्रुप के अराउंड या उसके गिर्द जो है, नंबर ऑफ कार्बन एटम और अल्काइल ग्रुप क्या करें? वेरी करें। अब यहां पे क्या था? इथाइल प्रोपाइल, यहां पे क्या है? प्रोपाइल इथाइल। तो सेम ही है, कोई भी चेंज नहीं हुआ। बाकी सब में आप देखेंगे कि क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसको मैं सेव करता हूं। उसके बाद आखिरी टाइप कौन सी है?